अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 10 की केमिस्ट्री में आज हम यूनिट 10 का टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉल्ट एंड यूजेस ऑफ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट्स आर द कंपाउंड विच आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। यानी कि सॉल्ट्स वो कंपाउंड होते हैं जो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट्स में बनते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स के बारे में भी पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में कि हमारे पास सॉल्ट्स की कितनी टाइप्स हैं। सो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रल सॉल्ट, सेकेंड वन इज़ एसिडिक सॉल्ट एंड द थर्ड वन इज़ बेसिक सॉल्ट। वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूट्रल सॉल्ट्स. Neutral salts can be defined as the salts formed when hydrogen atom of an acid is completely replaced by a metal ion or a group of atom behaving like metal ion are called normal salt. यानी कि ऐसे सॉल्ट जिसमें एसिड का जो हाइड्रोजन एटम होगा वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाएगा बाय द मेटल आयन और अ ग्रुप ऑफ एटम बिहेविंग लाइक मेटल आयन। यानी कि जब एसिड का जो प्रोटॉन होगा वो या तो मेटल पे या किसी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज पे रिप्लेस हो जाएगा, उसके रिजल्ट में जो सॉल्ट बनेगा उसको क्या कहेंगे, उसको या तो न्यूट्रल सॉल्ट्स बोलेंगे या फिर नॉर्मल सॉल्ट्स बोलेंगे। न्यूट्रल सॉल्ट जो है वो बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, उसके रिजल्ट में न्यूट्रल सॉल्ट्स बनते हैं। जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ये एक नॉर्मल सॉल्ट है। ये कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि HCl स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होता है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मेटल है सोडियम है वो क्या करता है, एसिड यानी कि HCl के H को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देगा, जिसमें प्रोडक्ट में हमारे पास कोई भी H+ आयन या कोई भी OH- आयन नज़र नहीं आएगा। तो ऐसे सॉल्ट जिनमें ना तो H आयन हो ना OH- आयन हो, ऐसे सॉल्ट को न्यूट्रल सॉल्ट्स कहा जाता है। हमारे पास जो अदर एग्जांपल है न्यूट्रल सॉल्ट्स की, उनमें पोटेशियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट शामिल है। ये सब हमारे पास क्या है, ये सब न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इनमें ना तो हाइड्रोजन मौजूद है ना OH मौजूद है। यानी कि ये तो ना प्रोटॉन दे सकते हैं ना हाइड्रोक्साइड आयन दे सकते हैं, इसलिए क्या है, ये न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं। अब आते हैं एसिडिक सॉल्ट्स की तरफ कि एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं। एसिडिक सॉल्ट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, द सॉल्ट्स फॉर्म व्हेन द हाइड्रोजन एटम ऑफ अ पॉलीप्रोटिक एसिड इज partially replaced by the metal ion or a group of atom behaving like metal ion are called acidic salt. हमारे पास पॉलीप्रोटिक एसिड्स कौन से होते हैं, जो कि हमें मोर देन 1 प्रोटॉन दें। तो जब किसी भी पॉलीप्रोटिक एसिड का जिसमें मोर देन 1 प्रोटॉन होंगे, उनके तमाम प्रोटॉन जो है वो रिप्लेस ना हो बाय द मेटल आयन। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एसिड है H2SO4 जिसमें 2 प्रोटॉन मौजूद हैं। अगर इन 2 प्रोटॉन में एक प्रोटॉन रिप्लेस हो जाए बाय द पोटेशियम ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हमारे पास बनाए पोटेशियम बाइसल्फेट, तो ऐसे सॉल्ट को जिसमें एसिड का जो प्रोटॉन है वो कम्प्लीटली रिप्लेस ना हो और हमारे पास प्रोडक्ट सॉल्ट में भी हाइड्रोजन मौजूद हो, तो ऐसे सॉल्ट को क्या कहा जाएगा, ऐसे सॉल्ट को एसिडिक सॉल्ट कहा जाएगा। इनको एसिडिक सॉल्ट क्यों कहा जाएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच कैन डोनेट हाइड्रोजन आयन। जो हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो एसिड कहलाएंगे। चूँकि ये सॉल्ट जो है ये हाइड्रोजन आयन देने की एबिलिटी रखता है, इसलिए इस सॉल्ट को हम एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, व्हेन द हाइड्रोजन एटम ऑफ द पॉलीप्रोटिक एसिड इज पार्शियली रिप्लेस्ड बाय द मेटल आयन इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। इस एसिडिक सॉल्ट को हम न्यूट्रल सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम इनका मज़ीद बेस के साथ रिएक्शन करें। बेस क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करके क्या बनाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा, जो कि है पोटेशियम सल्फेट। इसके अलावा हमारे पास अमोनियम बाइफॉस्फेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, ये हमारे पास एग्जांपल है एसिडिक सॉल्ट की, क्योंकि इन तमाम में मौजूद है हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन आयन देने की एबिलिटी रखता है, तो ये क्या है, ये एसिडिक सॉल्ट है।
जिस तरह हमने कहा कि एसिडिक सॉल्ट वो होंगे जो हमें हाइड्रोजन आयन दे सके, इसी तरह बेसिक सॉल्ट क्या होंगे, जिनमें जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो पार्शली रिप्लेस होगा या पार्शली न्यूट्रलाइज होगा बाय एन एसिड, यानी कि उसमें जितने OH आयन होंगे वो तमाम के तमाम रिप्लेस नहीं होंगे, वो पार्शली रिप्लेस होंगे। तो उनके रिजल्ट में जो सॉल्ट बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो बेसिक सॉल्ट्स कहलाएंगे। बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय द पॉली एसिड बेसिस ओनली, यानी कि जो पॉली एसिड यानी कि जो पॉली एसिड बेसिस होती हैं, जो पॉली बेसिक कंपाउंड होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा OH आयन होता है, वो क्या कहलाते हैं, वो क्या बनाते हैं, वो बेसिक सॉल्ट बनाते हैं। जैसे कि लेड हाइड्रोक्साइड है, इसमें 2 OH आयन मौजूद है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें भी 2 OH आयन मौजूद है। जबकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें 3 OH आयन मौजूद है। अब इनमें से अगर इनका जो OH आयन है ये एक रिप्लेस हो जाए और एक इसी तरह प्रोडक्ट में रहे तो वो क्या कहलाएंगे, वो बेसिक सॉल्ट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन लेड हाइड्रोक्साइड रिएक्टेड विद HCl, द HCl विल रिप्लेस ओनली वन ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ द लेड हाइड्रोक्साइड एंड रिजल्ट में हमारे पास बनेगा लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड। तो इस सॉल्ट को क्या बोलेंगे, इसको बेसिक सॉल्ट बोलेंगे। जिस तरह हम एसिडिक सॉल्ट को न्यूट्रल सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह हम बेसिक सॉल्ट को भी अगर हम मज़ीद एसिड के साथ रिएक्शन करें तो उसको हम न्यूट्रल सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ा। फर्स्ट वन है न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट्स वो होंगे जिनमें ना तो प्रोटॉन होगा ना हाइड्रोक्साइड आयन होगा। एसिडिक सॉल्ट्स वो होंगे जिनका जो हाइड्रोजन आयन है वो पार्शली रिप्लेस होगा और प्रोडक्ट साल में हमारे पास उसमें H आयन भी मौजूद हो। जबकि बेसिक सॉल्ट क्या होंगे, बेसिक सॉल्ट वो होंगे जिसमें बेस का OH आयन जो है वो कम्प्लीटली रिप्लेस ना हो एसिड पे और प्रोडक्ट सॉल्ट में हमारे पास OH आयन मौजूद हो। ऐसे सॉल्ट को क्या कहा जाएगा, ऐसे सॉल्ट्स को बेसिक सॉल्ट्स कहा जाएगा। अब पढ़ते हैं हम यूजेस ऑफ सॉल्ट्स के बारे में कि जो सॉल्ट्स हैं उनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में कि सोडियम क्लोराइड को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं या इसके क्या क्या यूजेस हैं। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl। इसको कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है। ये हमारे पास वॉइड क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको यूज़ करते हैं एज अ सीजनिंग एंड प्रिजर्विंग, यानी कि खुराक खानों में जायका डालने के लिए, जायके के लिए क्या किया जाता है, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इट इज़ यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर एक्सट्रैक्टिंग सोडियम मेटल, प्रिपरेशन ऑफ कास्टिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए, कास्टिंग सोडा की प्रिपरेशन के लिए एंड सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन के लिए क्या किया जाता है, सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हमारे पास एमॉर्फियस फॉर्म में होता है जिसका वाइट कलर होता है। इसको सोडा ऐश या फिर वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। इट यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट इन लॉन्ड्रीज, यानी कि लॉन्ड्री में ये एज अ क्लींजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इट इज़ यूज एज अ वाटर सॉफ्टनर। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ वाटर होते हैं, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर क्या होता है, ऐसा वाटर जो कि साबुन के साथ आसानी से जाग ना बनाए उसको कहते हैं हार्ड वाटर, और जो पानी आसानी के साथ जाग बना सके उसको कहते हैं सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें वॉशिंग सोडा ऐड किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ यूज एज अ वाटर सॉफ्टनर। इसके साथ साथ इट इज़ यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर ग्लास, पेपर, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड लेदर इंडस्ट्रीज़। ये हमारे पास इन सब यानी कि ग्लास की प्रिपरेशन में, पेपर की मैन्युफैक्चर में, लेदर की मैन्युफैक्चर में और साथ साथ पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में, यानी कि पेट्रोलियम को प्योरीफाई करने में भी सोडियम कार्बोनेट जो है वो यूज़ किया जाता है। सोडियम सल्फेट क्या है, सोडियम सल्फेट जो है इसका फॉर्मूला है N2SO4। ये हमारे पास वाइट क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, डिटर्जेंट एंड ग्लास, यानी कि पेपर, डिटर्जेंट और ग्लास बनाने में सोडियम सल्फेट इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है NaHCO3। इसको एज अ बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया, इसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। नाम से जाहिर है कि इसको बेकिंग पर्पसेस यानी कि केक एंड अदर कन्फेक्शनरीज में इनको इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग के अलावा जो है बेकिंग सोडा को मेडिसिन में एज अ एंट एसिड और टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। एंट एसिड का मतलब है टू क्योर द एसिडिटी, यानी कि एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है KNO3। ये हमारे पास वाइट
राउंड फॉर्म में होता है, इसको एज अ फर्टिलाइज़र एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लिंट ग्लास इस्तेमाल किया जाता है। फ्लिंट ग्लास हमारे पास वो ग्लास होता है, उस तरह का शीशा होता है जो चमकदार हो, यानी कि शाइनी ग्लास को फ्लिंट ग्लास कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है पोटाश अलम। पोटाश अलम को अलम या फिर पटखड़ी भी बोला जाता है। ये हमारे पास डबल सॉल्ट है जिसमें मौजूद है पोटाशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। ये वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। इट इज़ यूज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर टू रिमूव द इम्प्योरिटी। वाटर से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, पोटाश अलम या फिर पटखड़ी इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ साथ यूज़ एज अ ब्लड कोगुलेंट, यानी कि ब्लड को कोगुलेट करने के लिए, ब्लड को रोकने के लिए ज़ख़म पर क्या किया जाता है, पोटाश अलम या फिर पटखड़ी इस्तेमाल की जाती है। सोडियम कैल्शियम सल्फेट क्या है? कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला है CaSO4। इट इज़ आल्सो नोन एज जिप्सम। इसको जिप्सम भी कहा जाता है। इट इज़ यूज एज अ फर्टिलाइज़र एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड सीमेंट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को चूने का पत्थर भी कहा जाता है या फिर लाइमस्टोन भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है CaCO3। ये सिरेमिक इंडस्ट्री और सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम सल्फेट क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट जो है उसको एज अ एंट एसिड एंड एज अ लैक्सेटिव इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इसको डाई इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। एंट एसिड का मतलब है यानी कि एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए, और लैक्सेटिव जो है ये कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए भी इसको एज अ मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर सल्फेट क्या है? कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4। ये हमारे पास ब्लू क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको हम कॉपर प्लेटिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉपर प्लेटिंग कहाँ इस्तेमाल होती है? कॉपर प्लेटिंग जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके साथ साथ यूज टू किल एलजी एंड एग्रीकल्चर स्प्रे, यानी कि एलजी को किल करने के लिए और एग्रीकल्चर स्प्रे के लिए भी कॉपर सल्फेट को इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक था यूनिट नंबर 10 का, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड एंड यूजेस ऑफ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा।